कल का जो ये मिलन समारोह है ये न केवल ऐतिहासिक होगा बल्कि जिस दल में हम जा रहे हैं उस दल में भी एक बड़ी शक्ति टीम अजीत कुमार का जुड़ेगा। इस मिलन समारोह में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी और बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता श्री सम्राट चौधरी जी सहित 1 दर्जन से अधिक सांसद और विधायक इस मिलन समारोह में शिरकत करेंगे। आप लोग भी गांव देहात में जाते आते हैं, आप जहां जाइएगा हर जगह चौक चौराहा पर यही चर्चा है कि अजीत कुमार भाजपा ज्वाइन करा, बहुत बढ़िया हो गया, अब भाजपा मजबूत हो जाएगा और सब चीज बढ़िया चलेगा, सब लोग बोल रहा है। बड़ी ग्राउंड है, क्या लगता है पूरा भर दीजिएगा कल? इसमें भी आपको कोई शक लगता है क्या? हमको शक नहीं लगता है, लोग को क्या यहाँ के लोगों के लिए चाहे जिन लोगों का यह प्रश्न हो उनके लिए इंजीनियर अजीत कुमार जी नया चेहरा है क्या? उनके रैली को, उनके भीड़ को लोगों ने नहीं देखा है? निश्चिंत रहिए दिलजीत जी, कल 20 से 25 हजार से भी अधिक संख्या की भागीदारी इस महेश भगत बनवारी लाल इंटर कॉलेज के ग्राउंड में होगी और आप उसके साक्षी बनेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा कि कल 27 फरवरी है और कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है मुजफ्फरपुर में। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के बैरिया स्थित महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज में बड़ी संख्या में लोगों का कल जुटानी होगा, क्योंकि आपको बता दें कि पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार कल भाजपा का दामन थामेंगे अपने हजारों समर्थकों के साथ। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा के इस मिलन समारोह में गायघाट के जदयू के नेता अशोक सिंह सहित मुजफ्फरपुर के पूर्व महापौर सुरेश कुमार भी भाजपा में कल शामिल होंगे और इसको लेकर के लगातार आज तैयारी जोर शोर पे है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज में हम अभी है और यहाँ पे जो टेंट पंडाल की कार्य है वो लगातार जारी है और लगातार साफ सफाई का अभियान किया जा रहा है और टेंट जो है वो लगातार जो स्टेज बन रहा है वो स्टेज कारीगरों द्वारा बनाई जा रही है। हर तरह की विधि व्यवस्था को मुकम्मल तैयारी के लिए लगातार जो है वो कारीगर यहाँ पे उपस्थित है और लगातार कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि कल यानी कि 27 फरवरी है और 27 फरवरी को पूर्व मंत्री ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ वो भाजपा में शामिल होंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि खुद पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार और टीम अजीत कुमार के अध्यक्ष इंद्रमोहन झा पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और क्या कुछ विधि व्यवस्था है, उन सब की तैयारी किस प्रकार की जा रही है। टीम अजीत कुमार के अध्यक्ष इंद्रमोहन झा जी है, क्या कुछ तैयारी चल रही है अब तक? भाई तैयारी आपके सामने हो रहा है जी। मंच बनाने का कार्य प्रगति पर है, गेट बनाने का काम हमारे कारीगरों के द्वारा किया जा रहा है और हमारे नेता का लगातार यहाँ बीच बीच में दौरा भी हो रहा है, क्षेत्र में लोगों को आमंत्रण भी दे रहे हैं। सारी व्यवस्था अप टू डेट है और अपने नियत समय पर बिल्कुल वह दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो जाएगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। उत्साह भी खूब है कार्यकर्ताओं में। ये तो आप हमसे ज्यादा आप बताएंगे क्योंकि मीडिया के आप हमारे साथी हैं। कार्यकर्ता में कितनी उत्साह है, कितना वो लोग उत्सुक हैं। जो कल हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे उसके हम गवाह बने, हमारी मौजूदगी में यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, तो ये तो उत्सुकता का विषय है ही, क्योंकि कार्यकर्ता के लिए भगवान के बाद नेता ही सब कुछ होता है जो वास्तव में कार्य करता है। बड़ी फील्ड है, बड़ी ग्राउंड है, क्या लगता है पूरा भर दीजिएगा कल? इसमें भी आपको कोई शक लगता है क्या? हमको शक नहीं लगता है, लोग को क्या? यहाँ के लोगों के लिए चाहे जिन लोगों का यह प्रश्न हो उनके लिए इंजीनियर अजीत कुमार जी नया चेहरा है क्या? उनके रैली को, उनके भीड़ को लोगों ने नहीं देखा है? निश्चिंत रहिए दिलजीत जी, कल 20 से 25 हजार से भी अधिक संख्या की भागीदारी इस महेश भगत बनवारी लाल इंटर कॉलेज के ग्राउंड में होगी और आप उसके साक्षी बनेंगे। कार्यकर्ता जो आएंगे बड़ी संख्या में, उनके लिए क्या कुछ किस प्रकार विधि व्यवस्था की गई है रुकने? देखिए, जितनी भी गाड़ियां हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा लाया जाएगा, हमारे साथियों के द्वारा लाया जाएगा, उस पर जो भी लोग बैठे होंगे वो यहाँ कॉलेज के पास ग्राउंड में आ जाएंगे और सारे गाड़ी को हाउसिंग बोर्ड के फील्ड में, ग्राउंड में सभी गाड़ियों को लगवाया जाएगा
ताकि माने यहाँ जाम की समस्या नहीं हो और अगल बगल के लोगों को जाने आने में कोई परेशानी नहीं हो, इसका ख्याल भी हम लोग रख रहे पूर्व हैं। मंत्री जी के अलावा पूर्व महापौर मुजफ्फरपुर के और गायघाट के नेता, जदयू नेता थे अशोक सिंह, वो लोग भी बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ शामिल होने आ रहे हैं। एक अलग धमक दिखाई देगी कल। निश्चित उनका भी स्वागत है, पूर्व मेयर सुरेश कुमार जी का भी स्वागत है। अशोक भाई जो हमारे गायघाट से, वो तो पूर्व में भाजपा में रहे भी हैं, पुनः उनकी वापसी हो रही है, उनका भी स्वागत है इस ग्राउंड में, क्योंकि हम यहाँ मेजबान हैं, तो मेजबान के रूप में हम टीम अजीत कुमार उनका भी स्वागत करती है। थोड़ा सा आगे आएंगे, आगे हम आपसे बातचीत करेंगे किस प्रकार स्टेज की जो रूपरेखा बनाई जा रही है, कितने लोगों की बैठने की जगह होगी स्टेज पे। स्टेज पर देखिए हमारे जो गेस्ट होंगे, चीफ होंगे, उन लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी और हमारा स्टेज जो है जो 34 बाई 20 का हमारा स्टेज बन रहा है। स्टेज माने काफी बड़ा नहीं है तो काफी छोटा भी नहीं है, मीडियम में बहुत अच्छा स्टेज बनाया जा रहा है और इस पर मोटा मोटी 40 से 50 आदमी को बैठने की व्यवस्था होगी। क्या क्या मतलब भाजपा के कौन से बड़े नेता का चेहरा यहाँ पे उपस्थित रहेंगे जिनके उपस्थिति में भाजपा का दामन थामा जाएगा? देखिए वैसे अधिक जानकारी तो हमारे टीम लीडर देंगे जी। लेकिन जहां तक हमारी जो जानकारी है उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद सम्राट चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी सहित कई सांसद विधायक की उपस्थिति यहाँ होना है जी। और बाकी कार्यक्रम आज शाम तक हम लोगों को मिल जाएगा विस्तृत रूप से और इस विषय पर हमारे नेता विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। जो और क्या बात है। तो इंद्रमोहन झा जी थे टीम अजीत कुमार के अध्यक्ष है और लगातार जो व्यवस्था की जा रही है, तैयारी व्यवस्था की जा रही है, उनका जायजा लगातार ले रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार अभी भी ग्राउंड में जो है वो टीम अजीत कुमार के कई सक्रिय कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे जुटे हुए हैं। और जैसा कि इंद्रमोहन झा जी ने बताया कि जो भी लोग यहाँ पे आएंगे उनके लिए पूरी तरह से विधि व्यवस्था को लेकर के उसके मद्देनजर हर तरह से मुकम्मल तैयारी करने का प्रयास किया जा रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कि इंजीनियर अजीत कुमार पूर्व मंत्री लगातार यहाँ पे हैं और नेतृत्व कर रहे हैं और जो भी विधि व्यवस्था है उनको लगातार ये अपना नजर उस पे गड़ाए हुए हैं। कौन कौन बड़े नेता का कल आगमन होना है? देखिए कल का जो ये मिलन समारोह है ये न केवल ऐतिहासिक होगा बल्कि जिस दल में हम जा रहे हैं उस दल में भी एक बड़ी शक्ति टीम अजीत कुमार का जुड़ेगा। इस मिलन समारोह में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी और बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता श्री सम्राट चौधरी जी सहित 1 दर्जन से अधिक सांसद और विधायक इस मिलन समारोह में शिरकत करेंगे। और मिलन समारोह की तैयारी अंतिम चरण में है। आज अंतिम दिन कोल्हुआ, पैगंबरपुर, दामोदरपुर, दादर, ये 3 पंचायत में हम निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। वार्ड वार्ड जा रहे हैं, लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। काफी उत्साह है और कल का ये जो मिलन समारोह है काफी ऐतिहासिक होगा। कितने लोगों की संख्या उम्मीद कर रहे हैं? 25,000 से ऊपर लोग रहेगा जी। अब 25,000 से ऊपर लोग पूरा है कार्यकर्ता पूरा। अब तो आप लोग सिस्टम के लोग हैं, आप लोग भी गांव देहात में जाते आते हैं। आप जहां जाइएगा हर जगह चौक चौराहा पर ही चर्चा है कि अजीत कुमार भाजपा ज्वाइन करा, बहुत बढ़िया हो गया, अब भाजपा मजबूत हो जाएगा और सब चीज बढ़िया चलेगा, सब लोग बोल रहा है। चारों तरफ चर्चा तेज हो गई है कि अजीत कुमार भाजपा में आ रहा है, कौतूहल मचा हुआ है पूरा। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, सर्वमान्य नेता आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और जेपी नड्डा साहब और बिहार के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर संजय जायसवाल जी और आदरणीय नित्यानंद राय जी, ये सब के सब राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, देश की तरक्की कैसे हो, दुनिया के सामने भारत का चमकता हुआ चेहरा कैसे प्रदर्शित हो, ये दिन रात लगे हुए हैं। और मैं भी एक देशभक्त हूं तो नैतिकता ये कहता है कि हमें भी इनके ताकत में अपनी ताकत को जोड़कर और इस राष्ट्र को
सर्वोच्च राष्ट्र दुनिया में बने, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। कल का जो दिन था, कल बीते शनिवार की बात करें, बड़ा दिन बिहार के लिए रहा। गृह मंत्री की रैली हुई, भाजपा की रैली हुई वाल्मीकि नगर में, और महागठबंधन की पूर्णिया में रैली हुई। अमित शाह करके बोले बिहार से जंगल राज को खत्म कर देना है। उत्तर बिहार के एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में आपका चेहरा सामने आता है, भूमियार चेहरा अजीत कुमार है। अब तो आप भी साथ भाजपा के आ गए, जंगल राज तो खत्म हो जाएगा। देखिए, जंगल राज का खत्म करने के बाद जो आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा, बात तो सही है जी। आज आप घर से निकलिए और घर में सही सलामत वापस आइएगा, ये स्थिति तो अब रही नहीं। जोन अपराधी जहां जिसे चाहता है, जब चाहता है, उसकी हत्या हो जा रही है। आप मुजफ्फरपुर जिला की बात करिए, सरेआम हत्या करके प्रतिदिन 1, 2, 3 लाश रेलवे ट्रैक पर मिलता है। तो यहाँ तो जंगल राज ही नहीं, महा जंगल राज की स्थिति है। कोई किसी को सुनने वाला है, सब मतवाला हाथी बना हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सैकड़ों आदेश रद्दी के टोकरी में फेंका हुआ है मुजफ्फरपुर में। लोग आते हैं, कहते हैं कि जनता दरबार में गए थे, आदेश कराए थे, कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ तो जो राज्य की सरकार है बिल्कुल फेल हो गई है, हर मोर्चे पर विफल है और कहीं कुछ नहीं है। सब लोग दिन काट रहा है। अब देख रहा है कि कितना जल्दी ये 2024 आवे, 2025 आवे, ये हो रहा है। कल नहीं देखे पूर्णिया में, पलटू चाचा जिंदाबाद, पलटू चाचा जिंदाबाद। लेकिन नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि अब हम विपक्ष को एकजुट करेंगे, मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी बड़े नेता है, बड़ा सम्मान उनको करते हैं, लेकिन हम उनको आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, आदरणीय नीतीश बाबू, आप जो सोच रहे हैं और समझ रहे हैं, जमीनी सच्चाई ठीक उसके विपरीत है। अब एक एक लोग कह रहा है, क्या अगरा, क्या पिछड़ा, क्या हिंदू और क्या मुसलमान। मुसलमान में भी जो भारतीय जनता पार्टी का कट्टर विरोधी समाज माना जाता है, आप कल देखिएगा उस समाज के भी सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करेंगे और वो भी कहते हैं कि मोदी अच्छा है। ये उपलब्धि अजीत कुमार के लिए बड़ी है, आपका व्यक्तिगत उनके प्रति सम्मान समर्थन हमेशा रहा है। देखिए जो हमारे लोग हैं, चाहे वो किसी जाति किसी वर्ग के हों, वो सब अजीत कुमार अपने आप को समझते हैं। और अब अजीत कुमार भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है तो मेरा पूरा परिवार टीम अजीत कुमार भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है। तो एक एक कार्यकर्ता कल से हमारा भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हो जाएगा। आज जैसे ही नरेंद्र मोदी का सिग्नल आएगा, यहाँ से अपना शुरू हो जाएगा। सर क्या लगता है 2024 में नीतीश कुमार की जो कल बड़ी सभा हुई, सब फेल है। 2024 में 40 सीट बिहार में, देश में जितना पार्लियामेंट सीट है उसका 99% सीट पर भारतीय जनता पार्टी आएगी। ये लोग बकर बकर करते रह जाएगा। आप एक बात बता देते हैं, इक्के दुक्के लोग लड़ेंगे। इनका जो विपक्षी एकता का जो इस सपना है ना, वो इनके सहयोगी लोग महीना 2 महीना में इनके सपना को चकनाचूर कर देगा। ये हमको मालूम है, उनको भी मालूम है, वो बोलते नहीं, हम बोल रहे हैं। तो पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार जी है और लगातार कल चूंकि 27 फरवरी को भाजपा में शामिल होना है, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज में, और पूरे जोश में कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूर्व मंत्री भी है। और साफ रूप से इनका कहना है कि एक बड़ी संख्या में हुजूम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पहुंचेगा। और देखना होगा कल के भीड़ के बाद अजीत कुमार का रोल भाजपा में जाने के बाद क्या होता है। और एक तरफ है कल की बात हम करें तो अमित शाह, और दूसरी तरफ महागठबंधन की रैली भी थी। उन दोनों को विषय को लेकर के भी पूर्व मंत्री ने साफ रूप से कहा कि नीतीश कुमार जी की जो रैली थी वो आने वाले समय में उसका कोई विशेष प्रभाव बिहार में नहीं पड़ने जा रहा है। तो देखना होगा 24 की तैयारी में हर राजनीतिक दल लगा हुआ है। ऐसे में क्या कुछ बदलाव बिहार में हो पाता है और 2024 में किस प्रकार से चुनावी संग्राम बचता है, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा।